भटकता अश्वत्थामा। जी हां, एक जगह भटक रहा है अश्वत्थामा। एक जगह के लोग उसकी बातें तो करते ही हैं, साथ ही उसके आने की कुछ निशानियां भी दिखाते हैं। कहते हैं एक मंदिर में सुबह सबसे पहले वो आता है और फूल चढ़ाकर चला जाता है। अश्वत्थामा, महाभारत का योद्धा, द्रोणाचार्य का पुत्र, जिंदा है वो। एक जगह करता है पूजा, चढ़ाता है फूल। शिव जी का भक्त है अश्वत्थामा। ये है बुरहानपुर का असरगढ़ का किला। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर बना ये किला कोई मामूली किला नहीं, बल्कि आज के दौर में भी इसकी चर्चा दूर दूर तक होती है। इस किले की हर चीज गुजरे जमाने की याद दिलाती है। चारदीवारी हो, कमरे हों या हों, इसमें मौजूद सुरंगें और गुफाएं, हर एक चीज पिछले जमाने की यादों को ताजा करती है। इन सब के अलावा यहाँ के एक रहस्यमयी मंदिर ने किले को और खास बना दिया है। अश्वत्थामा को मिला श्राप, मुक्ति के लिए भटक रहा है वो। जी हां, लोग माने या ना माने, लेकिन इस इलाके में बच्चा बच्चा जानता है कि महाभारत का योद्धा अश्वत्थामा अभी जिंदा है और वो यहीं कहीं भटक रहा है। दरअसल महाभारत के वक्त भगवान कृष्ण ने उसे मृत्युलोक में भटकने का श्राप दिया था। तुम अपने ब्रह्मास्त्र के दुरुपयोग से अभिमन्यु पुत्र की उत्तरा के गर्भ में ही हत्या कर सकते हो, तो उसे कोई जीवित नहीं कर सकता। ये वासुदेव कृष्ण उसे जीवन दान देगा और तुम समय की चरम सीमा तक पृथ्वी पर अपने कभी न समाप्त होने वाले जीवन का शव उठाए भटकते रहोगे, अकेले अपने इस घोर पाप का बोझ उठाए संवेदना के स्नेह लेप के लिए तरसते हुए अश्वत्थामा। उसी श्राप का असर आज भी उस पर बरकरार है, इसीलिए उसने मुक्ति पाने के लिए ये जगह चुनी है। आज भी अश्वत्थामा का वहां वास है। वो अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है और वो वहां आता है और शिव आराधना के लिए वो आकर प्रभु से यही प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे अब इससे मुक्ति दें। किले का शिव मंदिर, जहां चढ़े मिलते हैं फूल, अश्वत्थामा चढ़ाता है फूल। जी हां, मंदिर में फूल चढ़े होने की गुत्थी को कई लोग समझ ही नहीं पाए। कहते हैं असरगढ़ के किले में चाहे कोई कितने ही पहले क्यों ना आ जाए, यहां ताजा फूल चढ़े ही मिलते हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि ये फूल अश्वत्थामा ही चढ़ाता है। दरअसल वो भगवान शिव का भक्त है, इसीलिए यहाँ के शिव मंदिर में सबसे पहले पूजा कर चला जाता है। असरगढ़ के अंदर शिव मंदिर पर गुलाब का फूल रोजाना बिल्कुल ताजा मिलता है, क्योंकि अश्वत्थामा रोज आते हैं। 4 बजे बोलो 5 बजे बोलो, कब आते पर किसी को दिखते नहीं है, पर रोज ताजा फूल मिलता है वहाँ गुलाब का। हमेशा कभी भी जाओ, डेली जाओ, रोजाना जाओ, 4 बजे जाओ, 5 बजे जाओ, कभी भी जाओ, कोई भी बाहर का व्यक्ति जाएगा तो ताजा फूल मिलेंगे। इलाके में है गुफाएं, गुफाओं में रहता है अश्वत्थामा। लोग बताते हैं कि किले में और आसपास कई गुफाएं हैं। लगता है अश्वत्थामा इन्हीं में से किसी गुफा में रहता है, जिसकी वजह से वो किसी को नजर नहीं आता। वो रात के अंधेरे में आता है
और भोलेनाथ को फूल चढ़ाकर लौट जाता है। अश्वत्थामा आता है, वो इन्हीं किसी गुफाओं में आता होगा या इन्हीं किसी गुफाओं में रहता होगा, तभी वो हमको यहाँ पे नहीं दिखाई देता और रोज सुबह आके यहाँ पे फूल आ जाता है, नया फूल चढ़ जाता है, लोगों को दिखा है, लेकिन वो दिखने के बाद गायब हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि इन्हीं किन्हीं गुफाओं में अश्वत्थामा का वास होगा। कई लोगों ने देखा लंबा चौड़ा आदमी, जंगल में जाने से डरते हैं लोग। इलाके के लोगों के मुताबिक रात में मंदिर जाने के नाम से ही उनकी हालत खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने जंगल में एक लंबे चौड़े आदमी को घूमते देखा है, जिसके माथे से खून निकल रहा है। इन लोगों का कहना है कि ये अश्वत्थामा ही है, जिसे देखकर उनके गले सूख जाते हैं। जंगल में पशु चराने वालों को लगता है अश्वत्थामा कभी भी उन पर हमला कर सकता है, इसीलिए डर की वजह से वो सूरज ढलने से पहले ही पशुओं समेत जंगल छोड़ देते हैं। ऊंचा सा आदमी है और उसके यहाँ से खून टपकता है, इसलिए शाम होने से पहले हम घर चले जाते हैं। हमको डर लगता है शाम जंगल में। तो हमेशा घर पे लौट चले आते हैं? हाँ, जल्दी से जल्दी हम शाम होने से पहले घर चले आते हैं। कहते हैं एक श्राप की वजह से अश्वत्थामा यहाँ भटक रहा है। तो क्या है उस श्राप की कहानी, बताएंगे कुछ देर बाद। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। रिजवान अंसारी, सहारा समय, बुरहानपुर। तो असरगढ़ के किले में मंदिर में अश्वत्थामा आता है और सबसे पहले पूजा कर चला जाता है, लेकिन उसे क्यों मिला पृथ्वी पर भटकने का श्राप, आइए देखते हैं। भटक रहा है अश्वत्थामा, लगा है श्राप, कैसे मिले मुक्ति, करता है भोलेनाथ की पूजा। एक मंदिर में आता है, सबसे पहले चढ़ा जाता है फूल। कहते हैं कि बुरहानपुर के असरगढ़ किले के पास अश्वत्थामा मौजूद है। वहीं किसी गुफा में रहता है और शिवलिंग पर सबसे पहले फूल चढ़ाकर चला जाता है। लोगों के मुताबिक अश्वत्थामा को एक श्राप लगा है, जिससे मुक्ति पाने के लिए वो कई जतन कर रहा है। कहते हैं कि अश्वत्थामा को अमर होने का वरदान प्राप्त था, लेकिन महाभारत काल में अश्वत्थामा ने युद्ध नीतियों के खिलाफ दो काम किए थे। एक बार वो पांडवों को मारने का इरादा लेकर रात में उनके शिविर में दाखिल हुआ था और पांडवों के बजाय उनके पुत्रों की हत्या कर दी थी। इसके अलावा कहते हैं कि एक बार अर्जुन और अश्वत्थामा ने एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र चलाए थे। अगर ये ब्रह्मास्त्र टकराते तो पृथ्वी का विनाश हो जाता। इससे बचने के लिए महर्षि व्यास ने अर्जुन और अश्वत्थामा से अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो उनके आदेश का पालन किया, लेकिन अश्वत्थामा को ये कला नहीं आती थी। लेकिन उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी के गर्भ की ओर मोड़ दी। इसी बात से नाराज होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से मणि ले ली और मृत्युलोक में पृथ्वी के अंत तक भटकते रहने का श्राप दिया। तुम अपने ब्रह्मास्त्र के दुरुपयोग से अभिमन्यु पुत्र की उत्तरा के गर्भ में ही हत्या कर सकते हो, तो उसे कोई जीवित नहीं कर सकता। ये वासुदेव कृष्ण उसे जीवन दान देगा और तुम समय की चरम सीमा तक पृथ्वी पर अपने कभी न समाप्त होने वाले जीवन का शव उठाए भटकते रहोगे, अकेले अपने इस घोर पाप का बोझ उठाए संवेदना के स्नेह लेप के लिए तरसते हुए अश्वत्थामा। कहा जाता है इसी श्राप से मुक्ति के लिए अश्वत्थामा इस किले के मंदिर में आता है और फूल चढ़ाकर जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि तभी से जो अश्वत्थामा है वो असरगढ़ के शिव मंदिर के आसपास अपनी मुक्ति के लिए भटकता है, शिव की आराधना सुबह शाम करता है। इसके उदाहरण के लिए यदि गांव के कई लोग इस बात के साक्षी हैं कि सुबह सुबह वहां पहुंचे तो ताजे फूल देखने को मिलते हैं। आज भी वहां ताजे फूल आज भी देखने को मिलते हैं। इस किले के आसपास अश्वत्थामा की मौजूदगी को कई लोगों ने महसूस किया है।
किसी ने मंदिर में फूल चढ़े देखे हैं तो किसी ने उसी तरह का आदमी यहाँ देखा है। हालांकि इन लोगों की बातों को जानकार भ्रम ही मानते हैं। रिजवान अंसारी, सहारा समय, बुरहानपुर।